सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा। ये आने वाला बदलन का राइजिंग डे के उपलक्ष्य में सभी को मेरे तरफ से सत श्री अकाल, शुभकामनाएं। और मेरा नाम है सुविधा NG लून, डिस्ट्रिक्ट चुरचानपुर, मणिपुर, जिला सीनियर बोर्ड सेक्रेटरी। अब मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो सिख सिखलाई यहाँ पे चुरचानपुर हमारे जो ज़िले में आके जिन्होंने जो काम की थी उसके ऊपर जो है मैं अपना ओर से और पूरा पूर्व सैनिकों की ओर से कुछ विकास करना चाहूँगा कि ये सिख सिखलाई जब यहाँ पे था उस समय कर्नल विजय हुदा साहब ने कमान संभाला था और उसके साथ सुविधा मेजर जसवंत सिंह साहब थे और साथ ही में हुदा साहब का फर्दर प्रमोशन और ट्रांसफ़र होने के कारण कर्नल मुकेश वर्मा साहब ने उनका पद संभाला था और साहब का भी दोबारा ट्रांसफ़र होने का समय आ गई और फर्दर प्रमोशन के साथ कर्नल कुणाल भूरिया साहब ने उनका पद को दोबारा संभाला था। और इन सब के ऊपर सबसे ज़्यादा मैं बयान करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, सिख सिखलाई बहुत किस्मत वाले बटालियन हो जो आपके पास सुविधा मेजर जसवंत सिंह साहब जैसे है, क्योंकि उन्होंने आज तक हमारे नज़रों में जब तक यूनिट था हमने जो साथ में काम किया था, साथ में देखा था किसी जवान छोटे से लेकर बड़े हो, अधिकारी हो चाहे अहदेदार हो चाहे जवान हो चाहे कैसे भी हो, बटालियन का हित में उन्होंने दिल और जान को लगा रखा है और सभी का वेलफेयर भरपूर उसने देखा था। और आमतौर पे एक सर्विंग और जो भूतपूर्व सैनिक के बीच में थोड़ा बहुत गैप हो जाता है, लेकिन ये सिख सिखलाई आने के बाद जिन्होंने 25 मद्रास रेजिमेंट को बदली किया था, आने के बाद हम सब चुरचानपुर ज़िले में जो भूतपूर्व सैनिक है लगभग 5,700 थे उस टाइम पे हम लोग, वो सब जो है सबका मॉरल जो है उन्होंने बूस्ट अप किया, सबका मॉरल अप किया, सबका मुस्कान लेके आया है। ये रिलेशन बना रखा था उन्होंने, किसी को भेदभाव नहीं हुआ। तो हम सब ने भी उनको बहुमूल्यत से साथ ही दिया था और उन्होंने भी हम सबको भूतपूर्व सैनिक बोल करके उन्होंने भी अलग करके नहीं देखा, अच्छा काम किया और साथ ही में हम सब का मनोबल ऊंचा किया है। उनका बटालियन जो 6 सिखलाई रहने के दौरान हर साल जो है एक्सर्विसमैन रैली भी चर्चा हुआ था और किया जाता था और आयोजन होता था। लेकिन 6 सिखलाई जाने के बाद जो बटालियन कोई आर्मी का यूनिट हमारे पास आए नहीं है, लेकिन अभी मणिपुर का जो हादसा जो हुआ था बदकिस्मती से, इस दौरान जो है 16 कुमाऊं जो आया था उन्होंने एक बार पिछले साल एक बार एक्सर्विसमैन रैली किया था। लेकिन आमतौर पे जो 6 सिखलाई ने जो काम किया था, किसी भी यूनिट या कोई भी आर्मी यूनिट ने आज तक चुरचानपुर में आकर के भूतपूर्व सैनिक के साथ ऐसे काम मिलजुल करके नहीं किया। और अब सबको मालूम होना चाहिए ये चुरचानपुर ज़िला है कहाँ, मणिपुर के अंदर। ये हमारा जो ज़िला जो है आखिरी ज़िला है पूरा हिंदुस्तान के लिए। हमारे बाद जो है देश पर जाता है म्यांमार, बर्मा, बिल्कुल सटा हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट और बर्मा जो देश है वो सटा हुआ रहता है। इसके वजह से यहाँ पे कई घटना हमेशा चलता रहता है। फिर भी 6 सिखलाई ने अपना ड्यूटी सब कुछ भरपूर निभाने के साथ साथ भूतपूर्व सैनिकों का ख्याल रखा था। और ख़ास करके 6 सिखलाई का दौरान में जो यहाँ हमारा ज़िले के अंदर जो नौजवान चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, उन्होंने उनका सहायता की वजह से कम 100 से लेकर 150 के बीच में फ़ौज में दाखिल हुआ है और भर्ती भी हुआ है और कुछ असम राइफल में भी भर्ती हुआ है और कुछ CRPF में भी हुआ है। तो ये सब जो है उन्हीं का मेहनत की वजह से हुआ है। और ख़ास करके उनका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो सुविधा मेजर जसवंत सिंह साहब का और CO साहब कमान अधिकारी का देख रेख में उनके एजुकेशन बोर्ड में जो काम कर रहे थे और ख़ास करके एजुकेशन NCO के साथ जो लगा हुआ, हर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन से लेकर सब कुछ गाइडेंस देने वाला हवलदार बलजिंदर सिंह हैं। और वो
हमेशा मुस्कुराते हुए, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, चाहे यूनिट का जवान हो, चाहे बटालियन का जवान हो, सभी के साथ मिल करके काम करने वाला, कंधे से कंधे मिलाकर करने वाला हवलदार जसवंत सिंह को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में उस दौरान जो है SSC कोचिंग भी दिया गया, और साथ ही में कोई CDF के लिए तैयारी करना है या OTA चेन्नई के लिए मतलब तैयारी करना, CDF पास करने के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी करना है, या तो कोई हॉस्पिटलिटी होटल मैनेजमेंट का काम भी उन्होंने मतलब अंडरटेकिंग किया था, उसके ऊपर भी गौर करके उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़रिए उन्होंने ये काम किया था। तो हमारा जो कई लड़कियां हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और सिखलाई का वजह से होटल मैनेजमेंट में भी सफलता प्राप्त हुआ है। कई लोगों ने होटल मैनेजमेंट में काम किया है, और कई जवान जो हमारा बेरोज़गार यहाँ का लोग कम से कम हर बार जो है 80-90 ऐसे करके लोग जो है भर्ती होते थे। तो जो भर्ती नहीं हो पाया वो भी उनको भी गाइडेंस अच्छी तरह दी गई है, और उनको पूरे के पूरे अपना कैंप के अंदर अटैच करा करके खाना पीना रहना सहना डिसिप्लिन सब कुछ उनको सिखाया गया। इतना करने वाला आज तक शायद हमने पहले जो इस ज़िला में जो सैनिक जो आया हुआ है भूतपूर्व सैनिक के साथ लग के काम नहीं किया है। और ये सब के ऊपर भी, और मैं ये कहना चाहूँगा, ये सब पॉसिबल होता है एक यूनिट का जो एकतापन है और यूनिट का जो जोश है, वो जो है सिविलियन को भी दर्शाता है कि हाँ ये यूनिट जो है एग्जाम्पलरी है, एक ऊंचे दर्जे का नमूना है। इनको कोई भी यूनिट आ गया है आज तक, एक आध बार कहीं 59 माउंटेन ब्रिगेड ने जो आदेश देने के बाद बड़ी मुश्किल से अभी लास्ट टाइम को 16 कमाओ ने एक बार किया है, इसके अलावा बीच में कोई रैली भी नहीं हुआ है। लेकिन उनका रहते हुए भी उन्होंने एक अहम काम की है जो कभी भूल नहीं सकते, और सभी भूतपूर्व सैनिकों का मुस्कान लाने वाला या चेहरे में मुस्कान लाने वाला 6 सिखला है बोलने के लिए। उनका जो कार्य जो है बहुत ही ऊंचा दर्जे का है, बोलने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। इससे ज़्यादा बोलने अगर कोई लफ्ज़ है हमारे पास तो वो बोलने चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं ऐसे है। जो फौज जो है एक बार रिटायर होता है, जब जो रिटायरमेंट आता है उस टाइम पे जो अपना पेंशन का वेतन लेके बैठ जाते हैं, और उनको ये नहीं पता कि मैं पेंशन ले रहा हूँ मुझे सही है या गलत। लेकिन 6 सिखलाई आने के बाद और 57 माउंटेन सिंह रेजिमेंट के साथ मिल करके उन्होंने जो कदम उठाया है सुविज्ञा सेल, एक सुविज्ञा सेल जिसमें आपका जो वेतन है अकॉर्डिंगली जो पेंशन जो आपको बनता है वो मिलता है नहीं मिलता है, वो बाकायदा कैलकुलेशन डाटा शीट के साथ उन्होंने जो काम किए हैं। यहाँ पे सुविज्ञा सेल खोल करके कई लोगों का चेहरे में मुस्कान लाया है, और जिसमें कहा जाए तो अमूमन देखा जाए तो जो जिसका पेंशन में त्रुटि हुआ है, जिसको जितना मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला, क्योंकि पेंशन आने के बाद कई लोगों ने ट्रेजरी ऑफिस के जरिए पेंशन ली है, कई लोगों ने बैंक के जरिए ली है, किसी ने PNB के जरिए, किसी ने SBI के जरिए। लेकिन बैंक वाले सारे सिविल स्टाफ होने के कारण उनको ये नहीं पता होता कि ये फौज का जो वेतन जो मिल रहा है सही है या गलत। लेकिन तो उनको कंट्रोल करने वाला कौन है कहा जाए तो CPPC सेंट्रल पे प्रोसेसिंग सेंटर वो होते हैं, और वहाँ पे भी ज़्यादातर के वहाँ पे भी सिविलियन एम्प्लॉय होते हैं। उनको भी ये नहीं पता होता है कि ये फौज का पेंशन जो है सही है या गलत। तो ये सब चीज़ें सुधार करने के लिए 6 सिखलाई ने जो काम किया है, इसके ऊपर जो मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि चौड़चांदपुर एक छोटा सा जिला है, इसमें भी कम से कम 1,30,00,000 लगभग जिसका पेंशन त्रुटि है, जो रकम है वो लाया गया है ये पेंशन त्रुटि की वजह से। लेकिन अभी उन्होंने सही करने के बाद अभी सभी पेंशन अपना सही तरीके से ले रहा है, और कोई भी किसी भी भूतपूर्व सैनिक या पूर्व सैनिक किसी की औरत हो या बच्चे या भूतपूर्व सैनिक खुद क्यों ना हो, उनका जवान पे 6 सिखलाई के लिए हमेशा वाह निकलता है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वेलफेयर जो दी है कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसे अला दर्जे का काम करने वाला एक बेहतर यूनिट आर्मी का जो मणिपुर में जो आया हुआ 6 सिखलाई है बोल करके मैं चुकूंगा नहीं, और इनके लिए